कजरा थाना को हमने एक एप्लीकेशन दिया, जो एप्लीकेशन पे जो वहाँ पे इंचार्ज में बैठे हुए थे उनका सिग्नेचर भी है मेरे पास, विनोद कुमार नाम है। उन्होंने सिग्नेचर दिया और हमको ये चौकीदार के हवाले लगा के वो हमको भेजा कि आप जाइए, आपका सुरक्षा करेंगे। चौकीदार ने बहुत बार ऐसा काम किया, मतलब बता देना चाहते हैं आपको कि ये जब भी वारंट जाता था ना यहाँ से पुलिस अरेस्टिंग छापामारी के लिए, तो ये क्या करता था कि फ़ोन करके हट जाइए, इनका काम था। नीतीश कुमार का सवाल है, कोई बेटी बची हुई नहीं है, ना ही कोई बेटी को इंसाफ मिलता है। आप कोर्ट जाइए, हम क्या, हमारे जैसी लाखों लड़कियां पेंडिंग केस चल रहा है, दौड़ रही है, रो रही है, कोई इंसाफ नहीं मिलता है। अब बात रहा प्रशासन का, तो प्रशासन उसी का सुनता है जिसके पास पैसा हो। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी अभी शेखपुरा में है और शेखपुरा की एक बेटी जो मोहंडम समाज से हैं और इनकी शादी 2014 में हुआ था और 2017 में इनका घर टूट गया और ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 2020 में इन्होंने महिला थाना में FIR भी किए थे अपने शौहर यानी ये अपने पति पे, और आज तक ना तो इनको न्याय जिला प्रशासन दिलवा पाए, ना तो कोई राजनीतिक वाले दिलवा पाए, और ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या मामला था, क्या हुआ आपके साथ घटना? घटना यही है सर कि मेरे हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ, जिसका नाम है रोशनी, उनके साथ उनका फिजिकल रिश्ता है, नाजायज संबंध है, जिसके कारण वो हमको रखना नहीं चाहते। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। कोर्ट से क्या अपील रहेगा? एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार के बेटी को सुरक्षा देने की काम करते हैं, हमारे पुलिस सुरक्षा देने का काम करती है, और आप प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि कजरा थाना कोई मदद नहीं किया। कजरा थाना में क्यों गए थे, क्या मामला हुआ था? पूरा विस्तारित से आप बताइए। जी, कजरा थाना हम गए थे। जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, कोई बेटी बची हुई नहीं है, ना ही कोई बेटी को इंसाफ मिलता है। आप कोर्ट जाइए, हम क्या, हमारे जैसी लाखों लड़कियां पेंडिंग केस चल रहा है, दौड़ रही है, रो रही है, कोई इंसाफ नहीं मिलता है। अब बात रहा प्रशासन का, तो प्रशासन उसी का सुनता है जिसके पास पैसा होता है या पावर होता है। दो ही चीज़ से प्रशासन सुनता है। हम जैसी लड़की जाते हैं वहाँ पे तो धुतकार के भगाया जाता है, और कोई मतलब ये नहीं है। हम 20 तारीख को कजरा थाना गए थे कि सर हमको ससुराल जाना है, थोड़ा सा मेरा दहेज का सामान हमको देख रेख करना है, क्योंकि हमको सुनने में आया कि मेरा सामान को इधर उधर किया जा रहा है, जैसे कि बेचबाच किया जा रहा है। ये बातें आपको कब पता चला और किनके द्वारा पता चला? हमको वहाँ का, मतलब हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि नहीं चाहते वो करना। हमको वहाँ का ही आदमी से पता चला, मेरे ससुराल के आदमी से, कि आपका मतलब सामान उमान क्यों नहीं देखने आते, केस अपने जगह में आप आ सकते हैं थाना का मदद से। हम वकील से पूछे, वकील बोला आप जा सकते हैं थाना से मिलते हुए। हमने एक एप्लीकेशन लिखा, थाना में ले जाके दी, हमरे सर हमको अपने ससुराल जाना है, आप एक सुरक्षा दीजिए, लेडीज़ कांस्टेबल दीजिए आप हमको। लेडीज़ कांस्टेबल है ना थाना में, तो सर बोले कि हम आपको, सद्दाम चौकीदार है, हम उनको आपके साथ कर देते हैं। तो चौकीदार को फ़ोन किया तो चौकीदार बोला कि आप भेजिए उनको, हम जानते हैं, मेरे ही गाँव की बहू है, हम जाएंगे उनके साथ में। हम गए, वो उनको जब फ़ोन किए कि सर आप आइए, हम यहाँ पे है घर के पास, हम आ गए, तो बोले कि आप अंदर जाइए, कोई कुछ नहीं करेगा। हम बोला करेगा, ये लोग अच्छा आदमी नहीं, हमको पता है। मैंने आपको डर पहले से था? हाँ, जो डर था वही बीता आपके धमकी दिया जा रहा था ना कि उड़ान दोबारा, जैसे हम 3-4 बार प्रशासन के साथ गए, प्रशासन को नहीं पता था घर, तो हम दिखाने के लिए गए। 2 बार शेखपुरा से भी गए और 2 बार कजरा थाना से भी गए। जब यहाँ वारंट आने लगा तो अब हमको धमकी दिया जाता था कि प्रशासन के साथ जाती है तुम। मेरे हस्बैंड बोले कि आज जाती है ना प्रशासन के साथ, एक बार तुम अकेले आके देखा, तुमको उड़ान का आदमी से गाली दे के ऐसे करवा के ना तुमको रंका में भिगवा देंगे। वहाँ मस्जिद के बगल में एक तालाब है जिसका नाम है रंका में भिगवा देंगे, तुमको दोबारा जाने का लायक नहीं रहेगी। तो हम उनको बोले कि ठीक है, जब वैसा वक्त आएगा तो हम अकेले भी जाके क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। जब आप वहाँ पे गए थे तो आपके साथ क्या हुआ था और आपके साथ में कौन कौन थे? मेरे साथ में हम थे और मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग दोनों वहाँ पे गए थे। कजरा थाना को हमने एक एप्लीकेशन दिया, जो एप्लीकेशन पे जो वहाँ पे इंचार्ज में बैठे हुए थे उनका सिग्नेचर भी है मेरे पास, विनोद कुमार नाम है। उन्होंने सिग्नेचर दिया और हमको ये चौकीदार के हवाले लगा के वो हमको भेजा कि आप जाइए, आपका सुरक्षा करेंगे। चौकीदार ने बहुत बार ऐसा काम किया, मतलब बता देना चाहते हैं आपको कि ये जब भी वारंट जाता था ना यहाँ से पुलिस अरेस्टिंग छापामारी के लिए, तो ये क्या करता था कि फ़ोन करके हट जाइए, इनका काम था। तो हमने इनके ऊपर एक्शन लिया, SP, DSP, DIG, DJP सबको हमने इसके द्वारा एक मतलब कागज़ भेजा कि ऐसा इनके द्वारा मेरे साथ किया जा रहा है, जो कि आदमी वहाँ पे पकड़ाता नहीं, हमको न्याय मिलता नहीं है कोर्ट में। कोर्ट तो
अपना काम कर रहा ना, थाना भी जाता है बहुत दबाव के बाद, तो ये मतलब चौकीदार यहाँ से भगा देता है। तो ये मतलब इनको इनसे अच्छा रास्ता मिल नहीं सकता था। हम अकेले गए, लेडीज़ कांस्टेबल थी नहीं मेरे साथ। ये अपना ये एक तरह से ये दुश्मनी निकाला है सद्दाम। जब आपके साथ मारपीट हुआ तो दोबारा थाना पे गए थे आप? जी हम दोबारा गए तो थे। क्या वहाँ से रिप्लाई मिला? रिप्लाई मिला, फ़ोन किया गया मेरे ससुराल में, चौकीदार को फ़ोन किया, चौकीदार को बोला वो लोग को भेजिए थाना। थाना हम 4 घंटे बैठे हैं। 4 घंटे के बाद ये लोग आया। जो भैंसुर हमको मारा नौशाद वो भी आया, जो देवर मारा तहसीन रजा वो भी आया। ठीक है, मेरे हस्बैंड नहीं आए क्योंकि वारंटी थे, वो आएंगे नहीं। हम ये बात पहले भी बोले थे कि मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे। और 10 आदमी को लेके आया, 10 आदमी को लाया। तो आपका गांव का आदमी तो आपकी तरफ बोलेगा ना। क्यों बोलेगा? जब गलत करेंगे तो गलत की नहीं, तरफ उसका मोहल्ला का आदमी उसी के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि वो मोहल्ला ही वैसा है। जरा इस बात को आप गौर कीजिए, अगर सुनिएगा तो आपका माथा चकरा जाएगा। ये महिला शेखपुरा जिला के रहने वाले हैं और इनका ससुराल लखीसराय जिले के कजरा थाना अंतर्गत उरैन में है। और इनका शादी 2014 में हुआ था, जब तो सब ठीक ठाक चल रहा था। अचानक पति पत्नी में विवाद हुआ और मामला थाना चला गया। मामला थाना गया, उनके लड़के के ऊपर वारंटी भी निकला। और जो मैंने कि वारंटी के गिरफ्तारी के लिए होता है, कोर्ट आदेश दे दिया कजरा थाना को। और पिछले 2020 से 2024 तक में ना तो इनके ससुराल वाले को गिरफ्तारी हुआ है, ना तो इनको न्याय मिला है। अब आप ही बताइए नीतीश कुमार जी, ये जाएगी तो कहाँ जाएगी? इनके साथ एक 7 साल की बेटी है और एक मुहड्डम समाज की बेटी है। अब आप ही बताइए, क्या आपके बेटी के साथ इस तरीके का, आपके परिवार के किसी बेटी के साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता तो आप क्या करते? बाकी बातें और जानिए इनसे। अब क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? अब क्या कहना चाहेंगे आप जिला प्रशासन और सरकार से? जिला प्रशासन और सरकार से मेरा बस एक ही निवेदन है कि पहले कार्रवाई किया जाए विनोद कुमार और कजरा में जो इंचार्ज ये कजरा थाना का जो थाना प्रभारी है, जरा पीड़ित महिला से सुन लीजिए। ये मेरा आरोप नहीं है, ये पीड़ित महिला का आरोप है कि कजरा थाना जब हम गए, उनको जब बोले कि हम ससुराल जाएंगे और इनके ससुराल वाले बार बार फ़ोन कर धमकी दे रहे थे कि तुम केस लड़ोगी, तुम्हारा दहेज के दिया हुआ सामान से ही हम तुमसे केस लड़ेंगे। ये बात जब इनको पता चला तो ये ससुराल चल दिए अपने सामान को देखने के लिए, क्योंकि ससुराल वाले तो इनको रखना चाह नहीं रहे थे। मगर जो पिताजी दहेज में सामान दिए थे ये ससुराल में ही पड़ा हुआ था। ये अपने 7 साल के बच्ची को लेकर ससुराल की तरफ चल दिए। कजरा थाना जब जाया गया, मामला को जरा समझिए, कजरा थाना प्रभारी से जब ये बात बताया गया तो वहाँ को चौकीदार को सुपुर्द कर दिया गया कि इनको घर तक पहुँचाइए। और चौकीदार का देखिए क्या मिली भगत था, इनको गांव तक ले गया और छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, इनके ससुराल वाले इनके साथ मारपीट किए और रोते बिलखते जब ये कजरा थाना में आए तो कजरा थाना प्रभारी जो अभी वर्तमान में है वो कहते हैं इनसे कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, जो करना है आप कर लीजिए, प्रशासन आपको कोई मदद नहीं करेगा। ये मेरा आरोप नहीं है, ये पीड़ित महिला की आरोप है। बाकी इस महिला से पूरी जुबानी बात को जानिए। यही ना थाना प्रभारी बोले थे? जी जी हाँ। उसके बाद हम यहाँ लखीसराय एसपी साहब के पास गए, एक पूरा आवेदन लेके। लखीसराय का एसपी तो बहुत एक्टिव है, पंकज कुमार जी। एएसपी वहाँ पे शिवम कुमार जी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। तो क्या उन्होंने न्याय नहीं दिलवाया आपको? नहीं, वो मेरा एप्लीकेशन लिए, हमने इंजूरी पेपर भी दिए, जो मारपीट किया था इंजूरी पेपर वो रिसीविंग लिखा दिए, सब चीज़ दिए। वो बोले कि आपका कार्रवाई हो गया और आपका FIR भी थाना लेगा। वो फ़ोन नहीं किए, फ़ोन उनको करना चाहिए थाना से। फिर भी हम 2 दिन बाद इनके पास कॉल किए तो वो बोले क्या कि आपका एप्लीकेशन आया है साहब के द्वारा, आपका कार्रवाई होगा। हम बोले सर कब होगा? 2020 मतलब 20 का घटना है, आज 27 तारीख हो गया, आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। कब मेरा कार्रवाई, कब मेरा मतलब FIR आप लीजिएगा? तो वो बोले कि आप थाना पे आइए। जब हम कल थाना पे गए, स्पीकर पे बात कर रहे थे वो, तो क्या बोले कि हम उनको नहीं बुलाए, वो आइए घूमने के लिए, थाना घूमने दीजिए। थाना क्या कोई मंदिर था या पार्क वगैरह था या फिर म्यूजियम था थाना जो आप घूमने गए थे? पैसा दे के रोकवाया गया है इस वजह से कि 30 तारीख को, आज 28 तारीख की। आपसे भी पैसा का डिमांड हुई थी प्रशासन के द्वारा? जी, पैसा हमसे भी मांगा गया। कितना पैसा मांगा गया था? हमको बोला गया 15,000 दीजिए तब हम आपका FIR करेंगे। जरा सुन लीजिए इस बात को गौर से। बिहार पुलिस लगातार बदनाम होती है। हालांकि एक तरफ लखीसराय जिला प्रशासन को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि जो लखीसराय में बदलाव लाने का जिला प्रशासन ने काम किया उस पर एक ठहाका मार के हंसने की बात आ रही है। बताइए, ये पीड़ित महिला है,
पति इनको छोड़ दिया, पति के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो इनके परिवार वाले कोई सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये महिला जाती है थाना में एफआईआर करवाने के लिए, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि आप 15 से 20 हज़ार रुपया लाइए, तब हम आपको मदद करेंगे। अब आप ही बताइए, बिहार पुलिस पे और जिला प्रशासन पे कैसे भरोसा किया जाएगा भाई? जब आप एक पीड़ित महिला से इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं, तो औरों के साथ क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ उन्हीं की प्रशासन का सवाल खड़ा होता है। क्या नाम हुआ आपका? इरम तमन्ना। पापा का क्या नाम हुआ बाबू? एमडी साहिल। मामा का, अरे मम्मी का क्या नाम हुआ? आरजू तमन्ना। पापा से बातचीत होता है? हाँ होता है। कब बात होती है? बात करती है मम्मी तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, मम्मी जब कॉल करती है तो पापा लड़ाई झगड़ा करते हैं और गंदे गंदे गाली देते हैं? हाँ। आप नहीं कहते हैं कि हम बड़ी हो गए हैं, मम्मी के साथ क्यों गाली गलौज करते हैं? पापा फिर भी नहीं सुनते। पापा नहीं सुनते हैं? नहीं। तो अभी सरकार से क्या मांग कीजिएगा आप अपने मम्मी पापा को मिलवाने को लेकर? क्या कहना चाहिएगा? जरा इस मासूम चेहरा को आप देखिए, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और इसका जीवन बर्बाद होने के कगार पे है। ये माँ और बेटी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ना तो कोर्ट इनकी फैसला कर सके, ना जिला प्रशासन आज तक इनकी फैसला कर सके। अभी आप प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहिएगा? एक तरफ सरकार कहती है कि बेटियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उच्च शिक्षा देने की बात होती है, उच्च एजुकेशन की बात होती है, हर विभाग में बेटी कदम के कदम मिलाकर चलती है, और दूसरे तरफ दहेज लोभियों से प्रताड़ित किया जाता है बेटी को। उनका जो भी कहना उसका उल्टा हो रहा, ना तो बेटी बचाओ है और ना ही बेटी बच रही है और ना ही बेटी के साथ कोई इंसाफ होता है। जिंदा लाश बन के बैठे हुए बस बच्ची के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरजू तमन्ना। आरजू तमन्ना है। जी। जैसे अभी आप सुन रहे थे, ये पीड़ित महिला आरजू तमन्ना है और इनकी 7 साल की बेटी है, और माँ बेटी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। फिर एक बार मैं जिला प्रशासन और नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, क्या आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी को मैं उच्च एजुकेशन की बात करते हैं, और दूसरे तरफ हजारों की संख्या में रोज ऐसा एफआईआर होता होगा बिहार के कई एक सारे थानों में, जो बेटियां प्रताड़ित की जाती है, मौत की घाट उतार जाती है। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस बेटी को न्याय दिलाने में आप मदद कीजिए। जय